हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेयर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 के लिए है ट्रस्ट, ग्रुप 2 के लिए है सेपरेशन, ओके, एंड ग्रुप 3 के लिए है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सिलेक्ट कीजिए आपकी पाइल जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और देखते हैं आपकी रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ट्रस्ट चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव इट। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके पर्सन से कि आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, आप उन पर भरोसा करते हैं या नहीं, या फिर वो बात आगे बढ़ सकती है। ओके, क्या वो ये सेपरेशन, क्या वो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो ये आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है या आप कितना इस पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं उस बात पे। ओके, या ऐसी भी एनर्जीज है कि रिकन्सिलिएशन वो आपसे इस बारे में बात तो करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी वो सोच रहे इस बारे में। ओके, वो सोच रहे हैं पर वो अपना टाइम लेंगे, ओके, क्योंकि उनको जानना है कुछ चीज़। ओके, यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और मुझे लगता है ये दोनों की एनर्जीज है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स है एट द बैक ऑफ द डेक। एनर्जीज ऐसी है कि पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये पर्सन की, आपके पर्सन की एनर्जीज लग रही हैं यहाँ पे ग्रुप 1, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पास बढ़ना चाहते हैं पर वो बहुत टाइम ले रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ट्रस्ट की बात है, ओके, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि वो डिले हो चुका है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अभी इनसे मूव ऑन कर लिया है, या आप आइसोलेशन में चले गए हो, तो उनको समझ आ नहीं रहा है कि आपका एक्चुअली आप क्या चाहते हो। ओके, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड एनर्जीज लग रही हैं, या बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ लॉस्ट कर दिया है। ओके, और बहुत कुछ आपका छीन गया है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ज़ाया हुए हैं ऐसे। तो आप अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी एनर्जीज़ को लेके, आप बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो। ओके, जो आप मुझे इस पर्सन को आप अपनी इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो। ओके, और इस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे बढ़े या कैसे आगे बढ़े। तो फिर भी वो पर्सन यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आपसे बात करनी है, तो मुझे लगता है आप अवेलेबल नहीं हो। ओके, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको इन पर ट्रस्ट है या नहीं। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं सारी कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा आगे पीछे ऐसा हो रहा है। इस पर्सन का कांटेक्ट करूँ या ना करूँ, कांटेक्ट करूँ या ना करूँ। ओके, आप अवेलेबल होंगे या नहीं। ओके, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में होंगे ये पर्सन। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वो अभी डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। ये अभी डिसाइड कर रहे हैं एक क्लैरिटी। ओके, इनकी स्पीड बढ़ सकती है। ओके, मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी इनको मिली है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हर्मिट और 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स द हाई प्रीस्टेस, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो अभी आप अपनी एनर्जीज़ को लेके। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से कम्प्लीटली। इनको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और रिस्क लेना होगा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा इस पर्सन को फिर से। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है और आप बहुत ही ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। मुझे ऐसे एनर्जीज लग रही हैं आपकी। विद द हाई प्रीस्टेस बहुत ही इंट्यूटिव हो सकते हो, वेरी सीक्रेटिव हो अपने एनर्जीज़ को लेके। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, इन पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपने न्यू बिगिनिंग भी कर ली तो भी इनको, आप अपनी लाइफ बहुत ही प्राइवेट आपने अपनी लाइफ रखी है,
तो इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी फ़ीलिंग्स इनको लेके क्या है, या इनको लेके आपकी फ़ीलिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा छुपा के रखा है। ओके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो तो भी आप इस पर्सन को दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं दिखाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा डेंस लग रही है इस पर्सन को लेके, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, या अगर ये फिर से ये कनेक्शन चाहते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स डालने होंगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी रेडी हो रहे हैं इस कनेक्शन को इफ़र्ट्स डालने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही बताता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पर आपको ऐसा लग सकता है इनकी एनर्जीज को देख के कि ये ज़्यादा सिर्फ सीरियस है या नहीं इस कनेक्शन को लेके, इसलिए पहले ही मैसेज आता आपको आपके पर्सन से आपके लिए कि क्या आप इन पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। देखते हैं रोमांस और से और कुछ मैसेज आपके लिए फॉर ग्रुप वंस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और है यहाँ पे ट्रू लव। सो दिस इज़ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, वो अपने फ्रेंड से भी कुछ एडवाइस ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और उनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा है। ओके, ये आपको ट्रू लव भी समझ सकते हैं। ओके, पर मुझे लगता है आप इनके बातों पे जल्दी से ध्यान नहीं दोगे या विश्वास नहीं करोगे, ऐसी एनर्जीज है आपकी। ओके, हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पहले से ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन का और आपके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा टाइम से जानते हो, पर इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन नहीं था पहले, पर अभी हो गया है ऐसे। और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे ग्रुप वन को? नॉट द राइट टाइम, या मैंने बोला अभी उनको ऐसे लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, सो मे बी ये थोड़ा अपना टाइम लेंगे, क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, कोई अपने हेल्थ पे काम कर रहा होगा। ओके, इट्स अप टू यू। मुझे लगता है सिचुएशन पूरी की पूरी आपके हाथ में होंगी ग्रुप वन। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेशेंस और इफ़र्ट्स डालने होंगे इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन को लेके वो इफ़र्ट्स डालना चाह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये एक साइन या कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि उनको आप इस कनेक्शन को लेके और उनको लेके क्या सोचते हैं, तो वो अगर उनको थोड़ा भी पता चले तो वो बाकी एक्शंस लेंगे आपकी तरफ, या अभी ये पर्सन किसी चीज़ को लेके हील हो रहे हैं, या आप भी हील हो रहे हो इस सेपरेशन को, या कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, आप हीलिंग कर रहे हो अभी। ओके, और इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर होगा कि आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे है इंट्यूशन, यहाँ पे हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। ओके, इट्स अप टू यू का कार्ड आया, इसका मतलब यह है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ग्रुप वन। सो आपकी इंट्यूशन पहले से आपको गाइड कर रही है कि ये कनेक्शन को और इस पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाए। ओके, सो वही आपके लिए एक गाइडेंस है, तो ये मैंने आपको फिर से बता दिया। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप वन। आई होप messages resonated and let me know how do you feel about this reading, and I'll see you next time by loving peace. Hi group 2, so आपने चुना है separation. This is going to be your reading. So time apart from your partner is on the horizon. So पहले से ही आप reconciliation की हम रीडिंग देख रहे हैं। सो डेफिनेटली पहले से ही सेपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है ये सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा
खींच सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत, और मुझे ऐसी भी एनर्जीज है कि दोनों भी मैस्कुलिन और फेमिनिन इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इस सेपरेशन को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का। और मैंने ऐसा कहा कि ये सेपरेशन ज़्यादा देर तक चल सकता है क्योंकि फेमिनिन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस कनेक्शन को लेके, पर मैस्कुलिन ने तभी एफ़र्ट्स डालने में थोड़ी कमी की या इस कनेक्शन को समझने में कमी की। पर अभी जो है इस सेपरेशन के वजह से जो भी मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझ पा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या उनके बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाया है। ओके, सो देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो ये हो सकता है कि वो अभी इस कनेक्शन को लेके बहुत नए सिरे से सोच रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। उनके दोनों में से कुछ और एक हो सकता है कि कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया इस कनेक्शन में, और या इस कनेक्शन को ही कैसे ट्रीट किया। ग्रुप 2 के लिए क्या है यहाँ पे इमेजेस? पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, मदर ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन तो ये चाहते हैं यहाँ पे। ओके, ये तो उनको क्लैरिटी है इस बात की। पर यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बातों में, कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। आपका किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ होगा इस पर्सन को लेके, और मे बी बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रहा होगा सिचुएशन आप दोनों के बीच। ये आपसे रिकन्सिलिएशन तो करना चाह रहे हैं, पर ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है विद द हैंग्ड मैन हियर। ओके, मुझे ऐसी एनर्जीज पहले भी आ रही थी। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और स्टार कार्ड की एनर्जीज है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी एक अवेकनिंग से जा रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड और मदर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, और इनको ऐसे लग रहा है अगर आप और इनसे अभी आप इस पर्सन से बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने की भी एनर्जी से, या इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत ही ज़्यादा अनबन हो रही है आपके दोनों के बीच में, और एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके कुछ हद तक। ओके, फीलिंग्स को। द स्ट्रेंथ हमें ऑल्सो ये भी बताता है कि स्ट्रेंथ और 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मदर ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। मदर ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल नंबर 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोनों भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन इस कनेक्शन में जो भी दोनों हैं, अब दोनों भी अभी अपने लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स कर रहे हो, तो वो आपको अलग ही करना होगा। इसलिए ये सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा है आप दोनों को लेके। ओके, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है इस पर्सन को इस सेपरेशन के वजह से। ओके, और रिकन्सिलिएशन तो ये डेफिनेटली करना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स हियर एंड फादर ऑफ सोर्ड हियर एंड स्टार कार्ड। उनको ऐसा लगता है आप और ये पर्सन मैच है, क्योंकि फादर ऑफ सोर्ड और मदर ऑफ सोर्ड दोनों की एनर्जीज थी यहाँ पे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स को लेके ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऑफर्स से। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, या कोई और इस पर्सन में इंटरेस्टेड है, पर ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या अभी किसी कनेक्शन में कनेक्शन से ज़्यादा अपनी कनेक्शन में जाने से ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको अभी इस कनेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ओके। अगर उन्होंने उनको ऐसा लग रहा है कि उनको रेपुटेशन अपनी बहुत संभाल के रखनी होगी, या वो बाकी लोगों में कैसे रहते हैं, मुझे लगता है आपका और इस पर्सन का सर्कल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो सकता है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स लाइक सेम ही हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के। म्यूचुअल फ्रेंड्स सेम है, क्या बोल रही हैं। एनीवेज, ओके, सो आपके फ्रेंड सर्कल या बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। ओके, सो इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी रेपुटेशन उनको संभालनी है। अगर आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन किसी और के साथ है या किसी से बात कर रहे हैं, तो ये सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, सो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी एनर्जीज़ को लेके। और देखते हैं रोमांस एंजल से और कुछ मैसेजेस आपके ग्रुप 2 के लिए। कीप एन ओपन माइंड। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अगेन, एंड डिसेप्शन की एनर्जीज है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, और क्या है यहाँ पे, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, express your love and past life relationship, go ahead and make the romantic gesture. और deception है, someone is wearing a false mask, a self mask in this relationship. इस पर्सन का एटीट्यूड दूसरे पर्सन को लेके या दूसरे अपोजिट जेंडर को लेके जो उनका व्यू पॉइंट था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं सबसे, इंक्लूडिंग क्या अपोजिट जेंडर, तो इसी वजह से ये सेपरेशन हुआ होगा। आपको लगा होगा ये पर्सन फेथफुल नहीं है इस कनेक्शन को लेके, और इस पर्सन को अभी समझ आ रहा है कि आप ये कनेक्शन को लेके इतने ज़्यादा बहुत ही इंटेंसली इमोशनल क्यों थे, या इनके बाकी लोगों के इंटरेक्शन से या बाकी लोगों की बातचीत से आपको इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा था। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और मुझे लगता है मैंने बोला पहले ही आपको कि ये पर्सन की एक अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे विद द हैंगमैन। तो इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को वो अभी देख पा रहे हैं, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी दूसरों के साथ फ्लर्ट करने की वजह से या उनकी ज़्यादा आपको लेके इमोशनली एक्सप्रेसिव ना होने के कारण ही ये सेपरेशन है। तो इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में पता चल रही है, तो इस पर्सन को और पता नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी और आदतों के बारे में या ऐसी कुछ चीज़ के बारे में आपको पता ना चले जिसके कारण ये कनेक्शन ख़राब हो जाए और ज़्यादा। ओके, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने और इनको किसी और के साथ देख लिया तो ये कनेक्शन ख़त्म ही हो जाएगा। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर में है कि ये कनेक्शन ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इस पर्सन को ये कनेक्शन ख़त्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है इस कनेक्शन को लेके। पर अभी इस पर्सन को अगर फिर भी आपके बीच में अगर ये सेपरेशन फिर भी चल रहा है, या ये पर्सन को बहुत टाइम लग रहा है आपसे आके इस कनेक्शन को रिकन्सिलिएशन में रिकन्सिलिएशन आपको इस पर्सन से लेने में, तो इसका कारण यही है कि ये पर्सन अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, और जब तक वो अपने फीलिंग्स को अपने आप से सामना नहीं कर पाते, ये आपकी कनेक्शन के डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसे मैसेजेस हैं मुझे डिवाइन से आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1। मुझे एक मिनट रखिए, एंजल्स और से क्या गाइडेंस है आपको ऐसा रीडिंग्स। ओके, सक्सेस है, सो डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और एक सक्सेस भी चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। और आस्क योर एंजल्स, ओके,
और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ आपके कनेक्शन में लेके हो सकता है यस का कार्ड भी आया है, लुक फॉर अ साइन का कार्ड है और बहुत यस है। सो डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये कनेक्शन रीबिल्ड करना चाहते हैं। आज के एंजल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इस पर्सन के बिहेवियर को और इंटेंशंस को लेके, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है आज के एंजल्स का कार्ड और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आया है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको पता चलेगा। ओके, सो ये रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, दोनों यस कार्ड आए हैं आपके पास। ओके, और लुक फॉर अ साइन, ये आपको साइन देंगे या डिवाइन आपको साइन देंगे इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 3। सो अगर आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। सो ये पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है अब इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो ये अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके राइट नाउ। ओके, या ये अपने इमोशंस को सही नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ओके, सो ये आपकी एडवाइस भी हो सकती है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप ऑनेस्टली आपको एक दूसरे से बात करनी होगी अपनी फीलिंग्स को लेके, या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके खुद से ही ऑनेस्ट नहीं है राइट नाउ। ओके, या वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे इमोशनली अपनी फीलिंग्स को। सो ओके, तो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ लगते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट और अवॉइडेंट हो सकते हैं, या ये खुद से ही अपने इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और वाह, सो पहले 10 ऑफ कप्स आया और फिर एस ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। ओके, सो ये अपने ट्रू इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये ट्रू इमोशंस को सरफेस पे लाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ है, या ये इस पर्सन को कुछ डर है इस कनेक्शन को लेके, या इमोशनली ओपन अप होने के लिए। ओके, कुछ है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ये एक इमोशनली फुलफिलिंग ऐसे देखते हैं आपके कनेक्शन को। ओके, आपसे मुझे नहीं लगता है पर्सनली आपसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये पर्सन के कुछ खुद के ही ट्रिगर्स हो सकते हैं, या इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, या इस पर्सन को कुछ ऐसे पास्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या इन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली टॉक्सिक कनेक्शंस देखे हैं अपने लाइफ में, अपने फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में हो सकता है, या इस पर्सन ने कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड देखी होगी जिस वजह से वो क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि किसी के लिए ये हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से इस कनेक्शन को देखते हैं, दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। इनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है कि ओके, या ये इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, या इनका मूव गलत ना हो जाए। ओके, ऐसे भी है, ऐसी एनर्जीज। मून कार्ड भी है, 5 ऑफ कप्स है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस कनेक्शन को लेके। ओके, इस पर्सन को लगता है जैसे इंटेंसिटी इनको लगती है इस कनेक्शन को लेके, उनको उतनी इंटेंसिटी आप में है या नहीं। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में डिस्कस करनी होगी। यहाँ पे दोनों को लेके टीम वर्क, यहाँ पे दोनों को भी एक मैंने बोला था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके लिए पहले ही गाइडेंस आ गया था ग्रुप 3 कि इस पर्सन को और आपको अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप होना होगा। ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। सो ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। इस कनेक्शन को देखते हैं, इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, इसलिए इस पर्सन को लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ओके, ये एक डर है उनको, सबकॉन्शियसली भी एक फियर हो सकता है यहाँ पे लेके, या मैंने पहले ही बोला था पास्ट से रिलेटेड कुछ होगा या कुछ ट्रिगर हो रहा है इस पर्सन को। ओके, या ट्रिगर हो सकता है। रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। अगर नहीं कर रहे अभी तक तो इस पर्सन को, ये पर्सन जब ये अपने
ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम कार्ड्स ले लेते हैं पहले। वाह, दिस कुड बी द वन। लेट गो ऑफ अ कंट्रोल इश्यूज, यस, यही मुझे एनर्जीज आ रही थी यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लाइफ के लिए, तो ये कनेक्शन उनको हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे एंगेजमेंट की भी साइंस लग रही है। इस पर्सन को लगता है आपको एक कमिटमेंट देनी चाहिए, पर इस पर्सन को ऐसे लग रहा है, या ऐसे भी एनर्जीज है कि किसी को कंट्रोल इश्यूज होंगे। उनके ये पर्सन ऐसे भी होंगे, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ओके, या कर सकते हैं, या कुछ एफर्ट्स है यहाँ पे जो इस पर्सन को करने होंगे, ओके, टू मेक दिस कनेक्शन वर्क, ओके। और या लव योर सेल्फ फर्स्ट हियर, सो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। फॉर ग्रुप 3, जो भी ये ग्रुप 3 की रीडिंग देख रहे हैं, ओके, आपके लिए, आप सबके लिए ये एक मैसेज है कि आपको पहले लव योर सेल्फ फर्स्ट करना होगा, ओके, क्योंकि फिर ही आप ये रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करोगे, ओके, क्योंकि मे बी ये आपके फॉरएवर पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। आपको खुद की तरफ एफर्ट्स करना होगा। मुझे वही एनर्जी आ रही थी, ये पर्सन आपसे कभी जाके ये रिकन्सिलिएशन करेंगे। मुझे लगता है आपकी सेल्फ लव की जर्नी को आपको और ज़्यादा इन्हांस करना होगा। अगर आप ये कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को, तो डिस्टेंस और बढ़ सकता है, ओके। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि इनको कंट्रोल बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये फिर ये भी ये सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होंगे, ओके। ये बहुत ज़्यादा इक्वल एनर्जीज है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों को ही ये एडवाइस है कि कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में आपको लेट गो करना होगा यहाँ पे ग्रुप 3, ओके। देखते हैं यहाँ पे और क्या है अपॉर्चुनिटी और क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। फिर ग्रुप 3 सक्सेस और अपॉर्चुनिटी और नो और असर्टिव। इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली देखेंगे या दूसरों से कंपेयर करेंगे तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस कम हो सकते हैं, या ये कनेक्शन वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मटेरियल बेस्ड नहीं है, ओके। अगर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, ओके, दोनों के लिए ये मैसेज है, ओके। या ये पर्सन जो भी है, मैंने पहले ही बोला था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन अगर इस कनेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे या सक्सेस के तरह देखेंगे, तो उनके जो फियर्स है यहाँ पे मून कार्ड को लेके और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड को लेके, तो वो फियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। सो वही एक हर्डल है, ओके, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन है। हमें सारे इमोशनली फुलफिलिंग कार्ड्स मिले थे, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। इमोशन बेस्ड, अगर हार्ट बेस्ड अगर हम ये कनेक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन के और सक्सेसफुल कनेक्शन के चांसेस है यहाँ पे ग्रुप 3। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।